वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे सेट नंबर 18 जो कि मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री से संबंधित है। चैप्टर रहेगा आज का सल्तनत काल और दिल्ली सल्तनत सब टॉपिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 to 20 क्वेश्चन का सेट। वीडियो पूरी देखिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, कोई डाउट हो कमेंट कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ये फारसी काव्य शैली सबक हिंद अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? तो देखिए, जो सबके हिंद अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता हैं, ये फारसी भी कह देते हैं इसको, अमीर खुसरो थे। राइट आंसर फर्स्ट। इनको तोताए हिंद भी कहा जाता है। ठीक है, आगे मूव करेंगे। सेकंड क्वेश्चन। अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपना साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। इसका मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण था मंगोल आक्रमण का भय। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे मूव करेंगे। थर्ड क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसने सिकंदर सानी यानी सिकंदर सेकंड की उपाधि धारण की? तो सिकंदर सानी की उपाधि धारण करने वाला था अलाउद्दीन खलजी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे मूव करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन। सिखों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो जो कॉइन्स थे उसके ऊपर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। आगे मूव करेंगे। सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की? तो देखिए, सैयद उस सलातीन की उपाधि धारण करने वाला था फिरोज शाह तुगलक। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे मूव करेंगे। निम्नलिखित में से किसने, इंपॉर्टेंट है, कुरान खवा यानी कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता है? तो देखिए, मैं कुरान खवा यानी कुरान का पाठ करने वाला कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे मूव करेंगे। किस सल्तनतकालीन शासक को मिन्हाज ने हातिम ताई सेकंड की संज्ञा दी? तो मिन्हाज ने हातिम ताई सेकंड की संज्ञा दी थी कुतुबुद्दीन ऐबक को। आगे मूव करेंगे 8वें क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में अपेयर हो सकता है। 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर का निर्माण किसने करवाया? तो देखिए, जो 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद है अजमेर में है, इसका निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगे मूव करेंगे। 9th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो ईश्वर का अभिशाप यानी द कर्स ऑफ द गॉड के नाम से प्रसिद्ध था चंगेज खान। आगे मूव करेंगे हम। 10th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर स्वीकृति पत्र ओब्लिक मानाभिषेक पत्र प्रदान किया? तो राइट आंसर है, बगदाद के खलीफा ने मंसूर प्रदान किया था इल्तुतमिश को। आगे मूव करेंगे। 11th क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? तो दोआब के आर्थिक महत्व को समझा था इल्तुतमिश ने। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासक सबसे पहले बहलोल लोदी, उसके बाद सिकंदर साहब, इब्राहिम लोदी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। 13th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए, तुगलक राजवंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था नसीरुद्दीन महमूद। 14th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो मध्यकालीन भारतीय राजाओं के बारे में बात करें तो फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवान बंदगान स्थापित किया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 15th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कथन और कारण। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वर्गद्वारी में रहा। इसका जो कारण है, रीज़न है, उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मर गए थे। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है रीज़न, उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मारे गए थे। इसी वजह से, इसी डर के कारण मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ के 2 वर्ष तक गायब था। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। 16th क्वेश्चन। चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने
इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 17th क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही रूप में सुमेलित है? तो देखिए, दीवान एवं बंदगान का संबंध तुगलक से है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। बाकी तीनों गलत संबंध हैं। 18th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सल्तनत काल में फ्याजिल का अर्थ क्या था? तो देखिए, फ्याजिल का शाब्दिक अर्थ था इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। 19th क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, रेलवे में ज़्यादातर पूछा जाता है। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। इसने भारत में जो आपकी कैनल्स हैं, नहरें हैं, उसका सबसे बड़ा जाल बना दिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में, कथन एवं कारण। ठीक है, रीज़न एवं एजर्शन। तो एजर्शन है, प्रारंभ में भारत में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था। सही है। अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया था। ये भी बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए। ये थे टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को अप्लाई कर दीजिए। इस तरह के और टॉपिक्स चैप्टर वाइज आपको मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू।